हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में आप सब लोग बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच में भारत के महान पराक्रमी राजा जिनका नाम था दोस्तों सम्राट अशोक। तो दोस्तों आज हम महान सम्राट अशोक की कहानी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे इस पूरी वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार की बात है, कलिंग का युद्ध था। उस समय की बात है दोस्तों, कान में पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, नगाड़े बज रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे, हाथी चिघाड़ रहे थे, तलवारों की झनकार दोस्तों दिल दहला रही थी, घायल रो रहे थे, चारों तरफ शोर ही शोर था। दोस्तों कोई किसी को पूछने वाला नहीं था, सबको अपनी अपनी पड़ी थी। जिधर देखिए खून ही खून, खोपड़ियाँ लुढ़क रही थीं, कटी गर्दनों, भुजाओं और टांगों की कोई गिनती न थी। चारों ओर बस लाशें ही लाशें थीं, जमीन पर पड़ी और खून से लथपथ लाशें। दोस्तों अचानक विजय की बिगुल बज उठा, सम्राट अशोक की जय जयकार होने लगी। अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया था, परंतु कितनी महंगी पड़ी थी दोस्तों यह जीत। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 बंदी बनाए गए थे। अशोक ने युद्ध में मारे गए सिपाहियों को देखा, रोती बिलखती स्त्रियों और बच्चों को देखा, उनका हृदय द्रविड़ हो उठा। उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं कभी भी तलवार नहीं उठाऊंगा। उन्होंने लोगों के मन को प्रेम से जीता। यह हृदय द्वारा हृदय की जीत थी, यह विजय अस्थायी थी दोस्तों। यह प्रेम और शांति की नीति थी। प्रेम के द्वारा उन्होंने इतने बड़े राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया था। इस नीति ने भारत को विश्व में बहुत ऊंचा स्थान दिलाया। इसी कारण अशोक को महान कहा जाता है दोस्तों सम्राट अशोक प्रजा को अपनी संतान के समान समझने लगे। वह दीन दुखियों, वृद्धों और दिव्यांगों का ध्यान रखते और सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे। वह पशुओं पर दया करते थे। राज्य के अधिकारियों को उनके आदेश थे कि प्रजा की सुरक्षा का सदैव ध्यान रखें और अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करें। दोस्तों अशोक जी ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और सम्राट अशोक बौद्ध हो गए, परंतु वह सभी धर्मों का आदर करते थे। वह सदाचार की शिक्षा देते थे। यही उनका धर्म था, जिसमें मन की पवित्रता थी, सदाचार था, वाणी की मृदुलता थी, हंसी खुशी रहने की बात थी, दयालुता का व्यवहार था, क्रोध से दूर रहने की सीख थी, घमंड की मनाही थी और ईर्ष्या से बचाव था। दोस्तों महान सम्राट अशोक एकदम से बदल गए थे दोस्तों। वे अपने आप को परिवर्तित कर दिए थे और एक नेक इंसान और समाज सुधारक बन गए थे। दोस्तों सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे उनके साथ भी प्रेम का व्यवहार करते थे। वह धर्म प्रचार के लिए उन्होंने साम्राज्य से सुदूर भागों में प्रचारक भेजे। इसके अतिरिक्त उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, विदेशों में भी प्रचार किया। सिंहल द्वीप, चीन और जापान आदि देशों में भी प्रचारक भेजे। दोस्तों उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धर्म के प्रचार में लगा दिया। दोस्तों अपने पुत्र पुत्री को भी विदेशों में धर्म के प्रचार के लिए भेजा। दोस्तों इस प्रकार सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उनके उपदेशों को शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं में अंकित कराया, जिससे वे जनसाधारण तक पहुंच सके। दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी वन में भी एक लाट लगाई गई। दोस्तों हमारे राष्ट्र ध्वज में मध्य का जो चक्र है सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। प्राचीन भारत के शासकों में अशोक का नाम बहुत ही ऊंचे स्थान पर रखा गया है। इस प्रकार दोस्तों अशोक के कार्य अपनी पीढ़ी और युग से आगे थे। दोस्तों इस प्रकार उन्हें हम युग पुरुष भी कह सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार सम्राट अशोक एक बहुत ही महान और ओजस्वी राजा हुए दोस्तों, जिन्हें हम युगों युगों तक याद करते हैं और करते रहेंगे। दोस्तों इस प्रकार मेरी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।